गोलू बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, उठ जाओ। हाँ पापा, उठ गया हूँ। तो ये सिर्फ केवल गोलू की स्टोरी नहीं, ये हम सबकी स्टोरी है। हमने कहीं ना कहीं सुना है कि जेई के बच्चे, नीट के बच्चे 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल होता है? अगर पॉसिबल होता है तो ये कैसे होता है? तो अगर आज वीडियो बना रहे तो पॉसिबल तो होता होगा। ये क्या बात करता है यार? तो आज हम वीडियो में समझेंगे कि डोपामाइन क्या होता है, डोपामाइन वर्क कैसे करता है, इसका सारा रिलेशन हमारी पढ़ाई के साथ कैसे रहता है, और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, रिवॉर्ड सिस्टम को कैसे यूज करा जाता है, और 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये डोपामाइन होता क्या है। सो डोपामाइन एक तरीके का प्लेजर मॉलिक्यूल होता है। आप केमिस्ट्री के बच्चे मॉलिक्यूल को समझते होंगे। सो इस तरीके का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि हमें किसी भी काम के करने के खुशी पर हमारे दिमाग को मिलता है। सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि डोपामाइन हमारे दिमाग का एक फील होता है, और जिस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं तो वैसे ही हमारा दिमाग भी चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन मिले। अब ये डोपामाइन कहाँ से मिलता है और कैसे वर्क करता है उसके बारे में समझते हैं। सो डोपामाइन कहीं पर भी मिल सकता है। डोपामाइन हो सकता है कि पानी पीने में मिल रहा हो, या फिर खाना खाने में मिल रहा हो, या फिर वीडियो गेम खेलने में मिल रहा हो। सो ऐसे अलग अलग तरीके के काम करने में अलग अलग तरीके का डोपामाइन रिलीज में होता है, और वो हमारे दिमाग को मिलता है। सो कुछ भी काम जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, उस चीज़ से हमारे दिमाग को डोपामाइन मिलता है। लेकिन कुछ काम करने से डोपामाइन की मात्रा कम मिलती है, कुछ काम करने से डोपामाइन की मात्रा जो रहती है वो ज़्यादा मिलती है। सो अभी समझते हैं कि कौन से काम को करने से डोपामाइन कम मिलता है, कौन से काम को करने से डोपामाइन ज़्यादा मिलता है। तो आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे कि खुशी किस काम को करने से कम मिलती है। ऐसे कामों को करने से जहाँ पढ़ना हो, जहाँ पे एक्सरसाइज करना हो, मेडिटेशन करना हो, ऐसा कुछ भी काम जिसको करने से हमें लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी मिस होती है। वो पता है कि लॉन्ग टर्म में फायदा करेगा, लेकिन वहीं कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारे दिमाग को हाई डोपामाइन मिलता है। सो हाई डोपामाइन एक्टिविटीज कैसी हो सकती है? जैसे कि हम लोग वीडियो गेम खेल सकते हैं, हम लोग इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ब्राउज कर सकते हो, हम लोग इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी देख सकते हैं। सो इस तरीके के जितने भी काम रहते हैं जो हमें पता है कि वो शॉर्ट टर्म में फायदा दे रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं दे रहे, और हो सकता है कि हमें पता भी है, हमारे दिमाग को भी पता है कि वो लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज को करते हैं। सो जिस तरीके से हमारा दिमाग सोचता है वो यही सोचता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा डोपामाइन मिलना चाहिए, तो हम लोग हमेशा उस काम को करते हैं जहाँ पे हमारी हाई डोपामाइन रिलीज होता है। तो ये चीज आप समझ गए कि डोपामाइन होता क्या है, डोपामाइन काम कैसे करता है, ये चीज समझ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, ज्यादा दिमाग को मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इसके बारे में समझते हैं। लेकिन उसके बारे में समझने से पहले एक चीज समझना पड़ेगी, डोपामाइन टॉलरेंस। डोपामाइन टॉलरेंस कैसा होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इजी होगा। तो आप लोग मेडिसिन लेते हैं, बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है, मेडिसिन थोड़े टाइम चलने के बाद वो डॉक्टर उस मेडिसिन को बदल देता है, फिर दूसरी मेडिसिन देता है। सो जनरली हमारे केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप ओल्ड एज पीपल में जाओगे तो उन लोगों में देखोगे कि उन लोगों की मेडिसिन जो लगातार चल रही रहती है वो कहीं ना कहीं एक या दो ड्रग जो रहता है वो चेंज कर देते हैं। सो उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि हमारा जो वायरस है, हमारे बैक्टीरिया है हमारे शरीर में, वो उस दवाई के लिए या उस ड्रग के लिए वो एक टॉलरेंस कर लेते हैं, तो उससे उन पर इफेक्ट पड़ना जो है वो कम हो जाता है। तो वैसे ही हमारा दिमाग भी क्या करता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई डोपामाइन वाली एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा दिमाग एक सेचुरेशन लेवल पर चले जाता है, और वो सोचता है कि हमें बार बार हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़ बार बार करनी है। लेकिन उस बार बार हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़ को करने से हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वहीं हम लोग जब देखते हैं लो डोपामाइन एक्टिविटीज़ की तरफ तो हम लोग सोचते हैं कि इस एक्टिविटी को कम से कम करना है।
तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हो जाती है। ये हो सकता है आप लोगों को पता है कि ये चीज़ नहीं करना है, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, वो कसूर आपके सर पे चढ़ा हुआ मॉलिक्यूल का है। सो डोपामाइन जो है वो आपके दिमाग को कंट्रोल भी करता है। सो इसलिए डोपामाइन टॉलरेंस एक बन जाता है और आपका जो बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन लेने की ट्राई करता है, आपका जो माइंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन लेने का ट्राई करता है। सो इसे डिटॉक्स करना ज़रूरी हो जाता है। सो जिस तरीके से बाकी चीज़ों का डिटॉक्स होता है उसी तरीके से ठीक इसका भी डिटॉक्स होता है। सो हम लोग जिस तरीके की हमारा डोपामाइन लेवल है हमें जैसे कम करना चाहते हैं, जितना हमारा एडिक्शन है मोबाइल की तरफ या हमारा लैपटॉप या किसी भी तरीके की एडिक्शन हो, अगर हम चाहते हैं कि उसे कम करना है तो उसका एक तरीका है। उसका ये तरीका है कि हम कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को करना बंद कर दें। अभी आप बोलोगे कि यार भैया ये पॉसिबल नहीं होता है ना कि हम लोग मोबाइल पे लेक्चर्स देख रहे हैं और लेक्चर्स देखना छोड़ दें। नहीं। लेकिन आप कुछ समय के लिए ऐसा कर सकते हो। आप लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर आप लोग जब कुछ थ्योरी पढ़ रहे हो, बुक में से पढ़ रहे हो, तो उस टाइम के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप लोग इस चीज़ का यूजेस कम कर सकते हो। आप लोग ऑफलाइन जाकर थोड़ी स्टडीज कर सकते हो। और इसके अलावा आप बोलोगे कि भैया ऐसा थोड़ा हो सकता है कि हम लोग पूरी चीज़ें को ही बंद कर दें। तो मैं बोलूँगा नहीं हो सकता है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हो और हम इसे एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हो। रिवॉर्ड सिस्टम में हर बार बोलता हूँ, लेकिन केवल मैं ही नहीं, ये कोई और भी बोलता है। तो उसको एज रिवॉर्ड सिस्टम जैसे आप करें कि जैसे आपको अगर फ़ोन चलाना पसंद है तो आप जैसे हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन या जैसे 2 एक्सरसाइजेज आपने डिसाइड कर ली कि मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं आधे घंटे ब्रेक ले लूँगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिवॉर्ड सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रहता है और हमारी जो पढ़ाई है ये हम 10 से 12 घंटे कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो रिवॉर्ड सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि जैसे हम लोग मॉक टेस्ट दे के उठे तो हम लोग अपने आप को खुद को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं। मॉक टेस्ट से याद आया कि मार्गदर्शन भी आप लोगों को मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है फॉर जेईई एस्पिरेंट। तो वो सारी जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे स्टडी मटेरियल है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। तो वो सारी चीज़ें आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। और वापस से आते हैं रिवॉर्ड सिस्टम की तरफ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों का टेस्ट देके आप लोग खुद को रिवॉर्ड कर सकते हो एक हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़ के साथ। तो हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़ कैसी हो सकती है, उसमें आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो, आप लोग वीडियो गेम खेल सकते हो। और इससे भी अच्छा एक तरीका बताऊं तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप 60 मिनट रूल्स को फॉलो कर सकते हो। तो 60 मिनट रूल्स में क्या होता है कि आप 45 मिनट्स तक केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हो और बाद के जो 15 मिनट है आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जिससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए। सो आप वॉक पे जा सकते हो, आप लोग मेडिटेट कर सकते हो, आप कुछ खेलने जा सकते हो, या फिर जो सबसे कम मैं प्रीफर करता हूँ और जो सबसे कम आप लोगों को चाहता हूँ रिकमेंड करना होता है कि आप लोग थोड़ी देर वीडियो गेम खेल सकते हो। लेकिन ऑलरेडी माइंड टायर्ड है, अगर आप वीडियो गेम खेलोगे तो वापस से और ज़्यादा टायर्ड हो सकता है। बट वही है कि आप लोगों को ये चीज़ खुद से समझना पड़ेगी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हो और अगर आपको रिजल्ट आते हैं तो आप इसको साथ फॉलो करके जा सकते हो। या फिर बार बार उठना नहीं चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 6 घंटे आप लगातार पढ़े, बीच में 2 घंटे का ब्रेक लिया, फिर वापस से 5-6 घंटे आप लगातार पढ़ सकते हो। अगर इस तरीके का आप एक्टिविटीज़ करते हो तो ये भी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन वही है कि 6-6 घंटे अगर आप लगातार सिटिंग दोगे तो ब्रेक का इशू हो सकता है। लेकिन आप लोगों को पढ़ाई करना है, आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोग कैसे रिवॉर्ड सिस्टम का यूज़ करेंगे, कैसे डोपामाइन को रोकोगे अपने दिमाग को कंट्रोल करने से। और कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।